इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है और शायद अब के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक दिन क्या है, 1 घंटे भी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो चलिए आज क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरली स्टडी ऑफ चार्जेस है, ठीक है, चार्ज के बारे में ही है। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं 2 तरीके से, ठीक है। इसके 2 टाइप हैं, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दूसरा है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो है स्टडी ऑफ चार्जेस होता है जब चार्ज रेस्ट में हो, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे स्केल जो होता है उसको अगर हम बाल में अच्छे से घिस के या घिस के अच्छे से और उसको अगर पेपर के टुकड़ों से के पास ले जाए तो वो पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे स्केल के घिसने से बालों में स्केल का जो कुछ इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज़ कर देता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फिर वो पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। ये गुण जो है, ये प्रॉपर्टी मोस्टली इंसुलेटर में ही होता है, ठीक है। तो ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज को फ्लो होने के लिए कुछ मिला नहीं, जो स्केल के उस पोर्शन को, जिस पोर्शन को हमने रब किया है वो वहीं पे वहाँ का ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया और ये पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, कहीं फ्लो तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे रुका हुआ ये चार्ज, तो इसको क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये ज़्यादातर किस में होता है, इंसुलेटर में। अब आते हैं हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिस पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, जब चार्ज मोशन में रहे तो उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मीन्स एक तरह मोशन ही हुआ, ठीक है। तो स्टडी करेंगे हम लोग उस चार्ज के बारे में जो मोशन में है, ठीक है। देखो जैसे ये कोई मेटल हो तो या इसमें क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये फ्लो होगा तो उसे ही इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ये होता है हमारे कंडक्टर में, जैसे कि मेटल हो गया, और ये फ्लो ऑफ चार्ज आपका हो सकता है जैसे एसिड वाला सॉल्यूशन हो या उसमें जिसमें भी आयंस होगा उसमें भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर होता है किसमें है, अभी हम मेटल को लेके ही पढ़ेंगे ज़्यादातर, क्या मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमारा पहला आता है टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जिसको कैपिटल क्यू से इंडिकेट किया जाता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज निगेटिव हो तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है। वहीं पर अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो यानी अपोजिट हो चार्ज, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चार्ज कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टी है अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और सेम चार्जेस होते हैं आपस में वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसा यूनिट हो जाएगा चार्ज का कूलम, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है चार्ज का वो तो या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है या प्रोटॉन के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है चार्ज वो तो सेम ही रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है। इतना अगर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो किससे चार्ज फ्लो होगा, कौन से मेटल से या कौन से एलिमेंट से, उसको देख लेते हैं। फॉर एनी मटेरियल टू बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट शुड हैव सम फ्री चार्ज कैरियर, ठीक है। कोई भी मटेरियल जो है वो तभी एक गुड कंडक्टर कहलाएगा जब उसके पास कुछ फ्री चार्ज रहे, कैरियर फ्री चार्ज होगा तभी ना वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो जैसे देखो ये है एक सॉल्यूशन जिसमें एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है निगेटिव। पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं और निगेटिव को एनायन, ठीक है।
उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव वाले को, यहाँ निगेटिव है ना, निगेटिव वाले को यानी कैथोड को अट्रैक्ट करेगा इधर से, और ये जो एनायन है वो निगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव वाली साइड में जाएगा, क्योंकि चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, अपोजिट जाने के लिए अट्रैक्ट करता है, इस वजह से। तो इसके पास फ्री चार्ज था तब ना ये फ्लो हुआ। तो ये ही होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्री चार्जेस। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक मेटल है और यहाँ पे क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, मेटल का जो एटम होता है वो कंपेयर टू नॉन मेटल इसके एटम्स बड़े होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल का छोटा होता है, ठीक है। देखो आप देख भी सकते हो फिगर में भी। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे मान लो कि ये जो हमने ऑर्बिट बनाया है इसे ये रिवॉल्व करता है, ये बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस से क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो ये आसपास ये रिवॉल्व करते रहता है, इसको अट्रैक्ट करके पकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये छोटा है तो ये ज़्यादा जोर से इसको पकड़ा हुआ रहेगा। वहीं पर ये इस एटम में ये यहाँ पे न्यूक्लियस से ये लास्ट वाला ऑर्बिट है काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि मेटल में एक आध इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है, इधर उधर रहते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और नॉन मेटल में ऐसा नहीं रहता है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो छोटा होने की वजह से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देता है और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह पाते हैं, लेकिन मेटल में हमको मिल जाता है एक। तो इस वजह से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हमने अभी जस्ट कहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा ही, क्योंकि करंट है क्या, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा डिफाइन करें तो इसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। चार्ज जितना फ्लो होगा कम से कम टाइम में तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ज़्यादा लिया तो वहाँ पे फिर नहीं होगा। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक करंट का हमारा आई से इसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो होता है एम्पियर, और इसको मीटर से मेज़र किया जाता है। एक एम्पियर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एक कूलम चार्ज को अगर एक सेकेंड पास किया जाए तो जो करंट फ्लो होगा उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर को सीरीज़ में जोड़ा जाता है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। जैसे इसका माइनस है, इसके माइनस के साथ इस बैटरी के माइनस के साथ जुड़ेगा, ये बल्ब है, ठीक है। तो ये सीरीज़ में जुड़ा हुआ है एक ही रो में। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक रहने देते हैं, पार्ट 2 में हम इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे इसी चैप्टर से। थैंक यू।